17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 साल के हो गए। वो सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। 7 अक्टूबर 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद से मोदी की अगुवाई में बीजेपी आज तक कोई चुनाव नहीं हारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने कई इंटरव्यू किए हैं। इस दौरान उन्होंने सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। कई सवाल ऐसे जो सुर्खियां बनी और उससे देश के सियासत की दशा और दिशा तय हुई। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर दिखाते हैं उनके साथ किए गए मेरे इंटरव्यू की कुछ झलक। ये तस्वीरें 2002 के गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद की हैं, जब मोदी पूर्ण बहुमत के साथ राज्य की सत्ता में वापस आए थे। 2002 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले गोधराकांड और उसके बाद गुजरात दंगे हुए थे। हालांकि मोदी गुजरात की रग रग से वाकिफ थे, इसीलिए 2002 के विधानसभा चुनाव में मोदी ने खुद कमान संभाली और पार्टी को जीत दिलाई। मोदी ने अपने भाषणों में विपक्ष और विरोधियों के खिलाफ जमकर हमले बोले। उन्होंने गुजरात की अस्मिता के मुद्दे को उठाया, दावा किया कि उनके और 5 करोड़ गुजरातियों के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया जा रहा है। ये गुजरात को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन वो गुजरात और गुजरातियों के लिए काम करते रहेंगे। चुनाव से पहले तमाम एक्सपर्ट कह रहे थे कि ये चुनाव मोदी के लिए आसान नहीं है। देश के कथित बुद्धिजीवी और मीडिया का एक धड़ा भी मोदी के खिलाफ था। नतीजे आए तो मोदी ने सभी पूर्वानुमानों को दरकिनार करते हुए बम्पर जीत हासिल की। जीत के बाद जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र मणिनगर जा रहे थे, तब मैंने उनसे बात की और पूछा कि आप पीएम कब बनेंगे। उस वक्त मोदी का पीएम बनना दूर की कौड़ी थी, उनके लिए दिल्ली बहुत दूर थी। हालांकि एक पत्रकार के पास दूरदर्शिता होनी चाहिए। मेरी पत्रकारिता का यही मूल मंत्र भी है। मैंने पीएम बनने का सवाल उनसे इसलिए पूछा क्योंकि वे उस समय तक पूरे भारत में फेमस हो चुके थे। देश के हर वर्ग के लोग उन्हें जानते थे। आरएसएस उन्हें पसंद करती थी और उनके बारे में देश भर में बातें होने लगी थी। नरेंद्र मोदी के लिए मणिनगर से दिल्ली कितनी दूर है? मैं मणिनगर को ही अपना सब कुछ मानता हूँ, इसलिए मैं और दूरियों को नापता नहीं रहता हूँ। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद के लिए भी दावेदार हो सकते हैं। आपको क्या कहना है? भैया मैं तो मुख्यमंत्री का भी कभी दावेदार नहीं रहा। मोदी के पीएम बनने का मेरा सवाल 12 साल बाद उस समय सच साबित हुआ जब वे 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी तब से लेकर अब तक देश की सेवा में जुटे हुए हैं। - 2009 तक आते आते मोदी की सरकार और संगठन में अच्छी पकड़ बन चुकी थी। वो 2007 में एक बार फिर चुनकर गुजरात की सत्ता में आ चुके थे। उनकी परफॉर्मेंस की भी तारीफ होने लगी थी। अब मोदी की गिनती विकास करने वाले मुख्यमंत्रियों में होने लगी थी। गुजरात तेजी से विकास की राह में आगे बढ़ रहा था। ग्लोबल समिट की शुरुआत से लेकर गवर्नेंस और समाज के सभी व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाना, यही मोदी के सरकार का मूल मंत्र था। हालांकि गुजरात दंगों का दाग मोदी का पीछा नहीं छोड़ रहा था। आपको याद होगा कि गुजरात दंगों के बाद अमेरिका ने मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका ने ये कहकर वीजा नहीं दिया था कि मोदी विभाजनकारी ताकत है और अल्पसंख्यक विरोधी। जब मैं अपने टॉक शो के लिए उनका इंटरव्यू लेने के लिए गांधीनगर गया था, तब मैंने उनसे वीजा न देने पर भी सवाल पूछा। जवाब में उन्होंने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं कि पूरी अमेरिका मेरे हिंदुस्तान के वीजा लेने के लिए कतार लगा खड़ी रह जाए
ऐसा हिंदुस्तान में देखना चाहता हूं। तभी संभव हो सकता है नरेंद्र भाई जब आप प्राइम मिनिस्टर बने। साल 2011 तक मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर तेजी से सामने आने लगा था। गुजरात मॉडल की सफलता के बाद बीजेपी का एक धड़ा उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना चाहता था। गुजरात दंगों को लेकर मोदी पर कई आरोप लगे थे। गाहे बगाहे उनके राजनीतिक विरोधी इसे बड़ा मुद्दा बनाते थे, लेकिन सभी आरोपों के खारिज होने के बाद 2012 में उन्होंने सद्भावना उपवास किया था। सद्भावना उपवास के दौरान उनका ये इंटरव्यू मुझे आज भी याद है। जब मैंने उनसे फिर प्रधानमंत्री बनने के बारे में सवाल पूछा तो मोदी का जवाब सुनकर मैं खुद हैरान था। देश में चर्चा नरेंद्र भाई, भले से आप चर्चाएं ना करें, अहमदाबाद की गलियों में चर्चा है, दिल्ली की गलियों में चर्चा है, नरेंद्र मोदी एक सशक्त नेता है। क्या प्रधानमंत्री के तौर पर वो अगली पारी खेलेंगे? सशक्त होना तो कोई गुनाह नहीं है। देश की जनता की तरफ से मैं बोलता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। आप मुझे शुभकामना देंगे। मैं चाहता हूँ देश का प्रधानमंत्री अगला नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि मुझे लगता है वो सशक्त लीडर है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये मेरी राय है, मैं देश का एक मतदाता हूँ, पत्रकारिता मेरा पेशा है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मैं सोच ही नहीं पाता। सवाल मैंने पूछ लिया, इंटरव्यू भी चल गया, लेकिन मेरी दुश्वारियों का दौर शुरू हो गया। दरअसल न्यूज़ चैनल के खबरों को नियंत्रित करने वाली संस्था एनबीए के पास इस इंटरव्यू को लेकर एक शिकायत पहुंची। शिकायत में कहा गया कि आपके चैनल के पत्रकार दीपक चौरसिया जानबूझकर मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के तौर पर चला रहे हैं। इस शिकायत में कोई दम नहीं था। पत्रकार कोई भी सवाल पूछ सकता था, लेकिन फिर भी मेरे तब के ऑर्गेनाइजेशन को इस विषय पर एनबीए की बॉडी के साथ लंबा पत्र व्यवहार करना पड़ा और वकीलों को भी भेजना पड़ा। 2013 तक नरेंद्र मोदी बीजेपी की प्रचार कमेटी के प्रमुख बन चुके थे। बाद में उनको पीएम पद का उम्मीदवार भी बना दिया गया। मोदी ने 2014 में बीजेपी के लिए एग्रेसिव प्रचार किया और पहली बार पूर्ण बहुमत की गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। 2014 में कैंपेन के दौरान मोदी पर हमेशा की तरह कई आरोप लगे। खासकर ये कहा जा रहा था कि उनके राज में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं रहेंगे। जब मैंने 2014 में उनका गांधीनगर में इंटरव्यू किया, तब उन्होंने इस सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। बार बार चुनावी कैंपेन में जो अपोजिशन लीडर हैं वो आपको ये कहकर अटैक कर रहे हैं कि आप एक विभाजनकारी शक्ति हैं, आप एक डिविजिव फोर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। अगला इंटरव्यू 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का है। इस दौरान मोदी जी ने मुझसे काफी खुलकर बात की। हालांकि इस इंटरव्यू की सबसे अच्छी बात उनकी कविता थी। विश्वास की लौ जलाकर, विकास का दीपक लेकर, सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है।